हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यू हाउ सोल और कंपटीशन को अटेंड करने के लिए जिनजुई अलायंस के मैनेजर के पास चला जाता है, जहां पे यू हाउ उस मैनेजर से पूछता है कि उसने जिस रेयर मेटल की डिमांड की थी वो पूरी हुई या नहीं। तभी वो मैनेजर हाँ बोलता है और कहता है आपके साथी के पास वो मेटल पहुंच भी चुका होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जू शांशी को दिखाया जाता है जो कि उस रेयर मेटल को रिसीव कर चुका था, और जिस बंदे ने उसे रेयर मेटल दिया था वो उसका पीछा करने लगता है कि आखिर ये सारा रेयर मेटल किस जगह से आ रहा है। और तभी जीव शांशी को पता चल जाता है कि आखिर सन एंड मून एम्पायर के किस स्टोरेज स्टोर से ये रेयर मेटल को सेल किया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और साथ में इस वीडियो का लाइक एम जो कि 1000 है, प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और मेरे 82% ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आप लोग वीडियो को देख तो रहे हैं, मगर प्लीज़ चैनल को साथ में ही सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सोल मेटोर कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे होस्ट माइक लेकर के ये अनाउंस कर रहा होता है कि आज सोल मेटोर कंपटीशन का फाइनल राउंड खेला जाएगा, वो भी 3 टीम के बीच में। पहली टीम होती है ऑडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और फिर दूसरी टीम का वहाँ पे होस्ट अनाउंस करता है जिसका नाम ऑर्डिनरी अलायंस होता है। और तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आकर के खड़ी हो जाती हैं, और तभी होस्ट वहाँ पे अपने माइक से तीसरी टीम का वेलकम करता है, जो कि तीसरी टीम और किसी की नहीं, यू हाउ और काइटू की होती है, जिसका नाम जिनशुई लीग होता है। और तभी हम वहाँ पे काइटू और यू हाउ की टीम को देखते हैं, और तभी रेफरी वहाँ पे अनाउंस करता है कि अब बारी है इन तीनों ही मेजर टीम के लीडर की आने की। और तभी वो वहाँ पे बोलता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ जिनशुई अलायंस के लीडर नांग गोंग का। उनका नाम सुनते ही जितने भी जिनशुई अलायंस के सपोर्टर होते हैं वो उन्हें चीयर अप करने लगते हैं। और तभी होस्ट वहाँ पे ऑडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट को वहाँ पे इनवाइट करता है, जो कि काफ़ी कूल अंदाज में अपने चश्मे को पहन करके पोज मारता है। और तभी वहाँ पे होस्ट तीसरे मेंबर को वहाँ पे इनवाइट करता है, जो कि लीडर होती है शांग गुआन ऑर्डिनरी अलायंस की, जो कि काफ़ी खूबसूरत सी एक लड़की होती है, जिसके दीवाने तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब होते हैं। और तभी वहाँ पे जिनशुई अलायंस का लीडर नांगगोन कहता है कि सच में ये टूर्नामेंट काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि इसे हम जीतने वाले हैं। ये सुनकर के ऑडी चैम्बर का रेसिडेंट कहता है कि शायद नांगगोंग यहाँ पे पागल हो चुका है, जो कि सबसे पहले ही यहाँ पे ये घोषणा कर चुका है कि वो इस कंपटीशन को जीत जाएगा। ये कहते ही वो वहाँ पे उसे साइड लुक देता है और साथ में कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अपने सेक्ट की तरफ से 100 मिलियन सोल कॉइन्स को यहाँ पर लाया हूँ। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे 100 मिलियन सोल कॉइन्स दिए जाएंगे। और नानगॉन, मैं तुम्हें बता दूं कि इन सारे ही 100 मिलियन सोल कॉइन को ले जाने वाला और कोई नहीं, मेरा ऑडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही होगा। मेरे ही डिसाइबल्स इस कंपटीशन को जीतेंगे। उन दोनों की बकवास को सुनकर के ऑर्डिनरी अलायंस की लीडर कहती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कहना क्या चाहते हो। मैं मानती हूँ कि तुम्हारा दोनों ही सेक्ट काफ़ी ज़्यादा अमीर है, मगर तुम लोग ये भी जानते हो कि मेरे सेक्ट में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ रहती हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ पे कुछ चीज़ को दाव पे लगाया है। वो और कुछ नहीं, ड्रैगन गर्ल है जिसके पास एंशिएंट ब्लड लाइन है। और ये बात तुम लोग अच्छे से जानते हो कि एक ड्रैगन गर्ल को पकड़ पाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, और मैंने तो स्पेशली उसे इस कंपटीशन में ही लेकर के आ गई हूँ। जो भी विनर होगा वो उसे लेकर के जाएगा। ये कहने के साथ वो तीनों के तीनों एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े होते हैं, और पूरी ऑडियंस में अब एक ही बात चल रही होती है कि अब इस मैच को जीतेगा कौन। वहीं पे काइटू ड्रैगन गर्ल का नाम सुन करके यू हाउ से कहता है कि आखिर ये ड्रैगन गर्ल क्या चीज़ है। वहीं पे यू हाउ कहता है कि ड्रैगन गर्ल एक स्पेशल क्रिएचर है जिसके पास आधी ड्रैगन की बॉडी है तो आधी बीस्ट की। तो यूँ समझ सकते हो कि अगर ये ड्रैगन गर्ल कल्टीवेट करके सोल मास्टर पे प्रमोट हो जाती है और खुद की बॉडी को इवॉल्व कर लेती है, तो यूँ समझ लो कोई भी सोल मास्टर के लिए ये एक वरदान होगा। वो सोल मास्टर जैसे ही इसके ब्लड ट्रेसेस को
एब्जॉर्ब करेगा। वो सीधा ही अपनी सोल रिंग्स को अपग्रेड कर देगा 9 सोल रिंग्स में, जिसे सुन करके काइटू के तो होश उड़ चुके थे। और तभी यू हाउ कहता है कि मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा है कि इस एरा में ड्रैगन गर्ल भी एग्जिस्ट करती हैं। ये कह करके वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। वहीं पे काइटू कहता है कि ब्रदर, अगर हम इस कंपटीशन को जीत जाते हैं तब तो हमारी लॉटरी लग जाएगी, हम तो काफ़ी अमीर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हो जाएंगे। वहीं पे जिन शुई अलायंस का लीडर नांग गोंग वहाँ पे सीधा ही ऑर्डिनरी अलायंस की लीडर की तरफ देख करके उससे कहता है कि तुमने आज इस कंपटीशन में सच में एक ऐसी चीज़ को दांव पे लगा दिया है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। इस चीज़ को देख करके सच में मुझे अब और भी ज़्यादा प्यार तुम पे आ रहा है। जिसे सुन करके ऑर्डिनरी अलायंस की लीडर कहती है कि लगता है कि तुम यहाँ पे सबके सामने अपने मुंह को तोड़वाना चाहते हो। वहीं पे यू हाउ भी उन तीनों ही लीडर की ओर देखता है और कहता है कि ये तीनों ही लीडर सन मून एम्पायर से ही बिलोंग करते हैं, मगर इनके पास अपना अपना लैंड है। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं तो आउडू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लीडर की, इनके पास मिलिट्री का सपोर्ट है इनके पीछे, वो भी सन मून एम्पायर की। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जिन शुई अलायंस की, तो इनके पीछे इंपीरियल क्लैन ऑफ द एम्पायर का हाथ है। और लास्ट में आता है ऑर्डिनरी अलायंस, जिसके पीछे मैकडू ट्राइब का हाथ है। ये तीनों ही ट्राइब अंडरवर्ल्ड की फोर्स से बिलोंग करती हैं। सन मून एम्पायर में इन लोगों की फाइट सिर्फ इसलिए हो रही है कि कौन सबसे ज़्यादा रेयर मेटल को अपने कब्जे में ले लेता है, और साथ में यहाँ पे जिसके पास भी सबसे ज़्यादा सन मून एम्पायर का लैंड होगा वही सन मून एम्पायर पे राज करेगा। इसीलिए शायद ये तीनों ही आपस में भिड़ते हमेशा रहते हैं। ये कहने के साथ यू हाउ फिर से उन तीनों ही लीडर की ओर देखने लगता है और कहता है कि कैसे भी करके मुझे इस कंपटीशन को जीतना होगा और इन सारे ही प्राइज़ को हासिल भी करना होगा। वहीं पे यू हाउ को पास्ट की बात याद आती है, जहाँ पे जिन शुई अलायंस का लीडर नांग गोंग, यू हाउ और उसकी पूरी टीम सोल मेटोर कंपटीशन के स्टेज पे आने वाली थी, तो उन लोगों का रास्ता नांग गोंग रोक लेता है और कहता है कि यहाँ पे तुम तीनों को कैसे भी करके इस कंपटीशन को जीतना होगा। अगर तुम में से कोई भी एक विनर भी आता है ना, तो हमारी तरफ से उसे 2 सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर दिया जाएगा, जिसमें से पहला ट्रेजर मैं तुम सबको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जिसे देख करके काइतू कहता है कि सीनियर, आखिर इसके अंदर क्या है। जिसे सुन करके नांग गोंग हंसते हुए कहता है कि इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, एक सोल गाइड वेपन है जिसे सिर्फ सन मून एम्पायर की रॉयल फैमिली ही यूज़ करती है। मैं बात कर रहा हूँ लेवल 9 के माउंटेन सोल गाइड टूल की। ये सुनने के साथ उन सबके होश उड़ चुके थे, और जब वो लोग अपने सामने उस टूल को उस बॉक्स के अंदर देखते हैं उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं होता है। वहीं पे नांग गोंग कहता है कि जो दूसरा प्राइज़ है ना, उसके बारे में मैं तुम लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो सरप्राइज ही रहने दो। बस मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग इस कंपटीशन को जीत जाओ और साथ में हम लोगों से ये एक्स्ट्रा गिफ्ट भी अपने साथ लेके जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें होस्ट को दिखाया जाता है, जो कि अनाउंस करता है कि इस कंपटीशन को ये रेफरी आने वाले हैं, जो कि और कोई नहीं हमारे चहेते ये लू लिन हैं, जो कि खुद ही लेवल 9 के सोल ट्यूटर मास्टर हैं, जिन्हें हम स्टार स्काई दाओ लव के नाम से भी जानते हैं। ये कहना ही था, आसमान के जितने भी स्टार थे वो अपनी दिशाएं बदलने लगते हैं। उन सारे ही स्टार को बैटलफील्ड में देख करके यू हाउ कहता है कि मैंने इस बंदे का नाम टीचर जुआनजी से सुना है, उन्होंने एक बार इसके बारे में मुझे बताया था। इसे लोग वर्ल्ड ऑफ मिरर के नाम से भी जानते हैं, और इनकी एबिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी पावरफुल हाई ग्रेड के एटीट्यूड सोल गाइड को बहुत ही आराम से रिफाइन कर सकते हैं, और साथ में ये रॉयल फैमिली सन मून एम्पायर के काफ़ी ज़्यादा चहेते भी हैं, और साथ में जितने भी ज़्यादा ये चहेते हैं सन मून एम्पायर के, उससे भी ज़्यादा ये सन मून एम्पायर के वफादार सिपाही भी हैं। और तभी हम वहाँ पे यू लिन का फेस देखते हैं, जो कि आते के साथ कहता है कि मेरा नाम यू लिन है और मैं इस सोल मेटोर एलाइट कंपटीशन के
फाइनल का रेफरी हूँ और मैं साथ में एक और गिफ्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जो भी इस कंपटीशन का विनर होगा उसे मेरी तरफ से टॉप 9 लेवल का सोल गाइड मिलेगा। ये कहने के साथ वो अपने एक बक्से को खोलता है जिसके अंदर से 2 एनर्जी बाहर निकलती है और सीधा आसमान में जाकर के एक जाइंट से वेपन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। ये वेपन का नाम लेवल 9 सोल गाइड सन एंड मून गॉड निडल है। और तभी हम उस जाइंट से वेपन को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके बड़ा होते जा रहा होता है। वो पूरे के पूरे बैटल फील्ड को ही अपने अंदर समा लिया होता है। वो इतना ज़्यादा बड़ा होता है। तभी यूलिन वहाँ पे अपने पास्ट की बात को याद करता है जहाँ पे प्रिंस जूतियान ने उन्हें बताया था कि इस कंपटीशन के दौरान एक कल्टीवेटर है जिसका नाम तांग बू है। उसकी रियल आइडेंटिटी यू हाउ है और वो तांग सेक्ट से बिलोंग करता है। आप कैसे भी करके उसे हमारे सन मून एम्पायर में ज्वाइन करेंगे क्योंकि उसके पास बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी तरीका ढूंढ करके उसे मेरे पास इस कंपटीशन के बाद लेकर के आए। इसी वजह से यहाँ पे यूलिन ने इस सोल गाइड वेपन को एज अ रिवॉर्ड के तौर पे विनर को देने की बात की थी। तभी वो वहाँ पे पूरी ऑडियंस को बताता है कि इस वेपन की लंबाई 16 मीटर है और साथ में ये 16 किलोमीटर के डायमीटर में अटैक करके सारी चीज़ों को तबाह कर सकता है। अगर कोई भी कल्टीवेटर जिसकी मेंटल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक और लंबी दूरी तक का अटैक कर सकता है। जिसे यू हाउस काफ़ी घूर करके उस वेपन को देख रहा होता है। यहाँ पे इस वेपन को स्पेशली यू हाउ के लिए ही लाया गया होता है क्योंकि यहाँ पे यू लिन खुद ही चाहता था कि कैसे भी करके वो यू हाउ का मन बदल दे और वो यू हाउ की ही ओर देख रहा होता है क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे इस कंपटीशन के बाद यू हाउ को सीधा ही प्रिंस जूतियान के पास लेकर के जो जाना था। और तभी यूलिन कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि इस सोल मेटल एलाइड कंपटीशन के फाइनल को ऑफिशियली स्टार्ट किया जाए। तो इस कंपटीशन को मैं ऑफिशियली स्टार्ट करता हूं और मैं आप सबको ये बता दूं कि आप सभी लोगों को 3 घंटे के अंदर एक सोल गाइड टूल को रिफाइन करना है। जो भी कल्टीवेटर सबसे अच्छा सोल गाइड टूल को रिफाइन करेगा वो फर्स्ट राउंड का विनर होगा। ये कहने के साथ यूलिन सीधा ही यू हाउ की तरफ देखने लगता है जहाँ पे यू हाउ बहुत ही आराम से अपनी जगह पे आकर के वहाँ पे सोल गाइड टूल को बनाने लगता है। वो अभी सिर्फ कुछ चीज़ों को उठा करके इधर उधर रख रहा होता है जिसे देख करके सब के सब एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रिंस जूतियान को दिखाया जाता है जो कि मिस क्वीन के साथ होता है और वो मिस क्वीन से कहता है कि जैसा कि तुम भी एक सोल मास्टर हो तो तुम्हें भी सोल मेटल एलाइड कंपटीशन को जाकर के देखना चाहिए। आफ्टर ऑल वो तो फाइनल राउंड है ना। तभी क्वीन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर के प्रिंस जूतियान तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि जब तुम मेरे पास अकेले में होती हो तो मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। आज चांद भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना। ये कहते ही वो दोनों ही काफ़ी रोमांटिक बात कर रहे होते हैं मगर तभी वहाँ का एटमॉस्फेयर बदल चुका होता है। सारी जगहें हिलने लगती है और आसमान में घना कोहरा काला बादल छा जाता है। और तभी प्रिंस जूतियान कहता है कि कौन है जो कि मेरे रंग में भंग डालने के लिए यहाँ पे आ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि 2 कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा ही प्रिंस जूतियान के पैलेस की ओर बढ़ रहे होते हैं। उनके ऑरा प्रेशर की ही वजह से यहाँ पे पूरी की पूरी तरीके से अंधेरा छा चुका था जिसे सेंस करके प्रिंस जूतियान का तो गुस्से का ठिकाना नहीं होता है। मगर तभी उन दोनों ही कल्टीवेटर के सामने ड्रैगन इंपीरियर दाओ लाऊ लॉन्ग खड़ा हो जाता है जिसे देख करके वो दोनों कल्टीवेटर रुक जाते हैं जो कि और कोई नहीं बॉडी सेक्ट का लीडर और साथ में उनके होते हैं जुआनजी। तभी बॉडी सेक्ट का लीडर अपने सामने ड्रैगन इंपीरियर दाओ लाऊ लॉन्ग को देख के कहता है कि आखिर तुम कब से यहाँ पे अनमून एम्पायर के पालतू कुत्ते बन गए हो? तुम कब से यहाँ पे पैलेस को गाइड करने लगे? तुम तो एक ड्रैगन हुआ करते थे ना। तभी वहाँ पे लॉन्ग कहता है कि ये मुझसे बात कौन कर रहा है? बॉडी सेक्ट का लीडर, क्या तुम भूल चुके हो कि जब सन मून एम्पायर से तुम लोगों की लड़ाई हुई थी तो तुम्हारा भाई कुत्तों की तरह पिटा था और वो इतनी बुरी तरीके से मार खाया था कि वो वहाँ पे मारा जा चुका था। जिसे सुनकर के बॉडी सेक्ट का लीडर कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तियानहुन एम्पायर नेशनल प्रोटेक्शन सेक्ट से ही बिलोंग करता हूँ और हम सब मेंबर हैं हेवनली सोल एम्पायर के और तुम भी कभी हमारे ही मेंबर हुआ करते थे। और तुम जानते हो कि सन मून एम्पायर बहुत ही
जल्दी हमारे होमलैंड के ऊपर अटैक करने वाला है। तो आखिर तुम कैसे यहाँ पे सन मून एम्पायर की मदद कर रहे हो? तभी वहाँ पे लॉन्ग कहता है कि तुम यहाँ पे ऑलरेडी शेक के साथ अपनी टीम को बना चुके हो और तुम यहाँ पे मेरे सामने खड़े होकर के बकवास कर रहे हो। इससे अच्छा ये है कि हम लोग यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट करें। ये सुन करके बॉडी सेक्ट का लीडर वहाँ पे तुरंत अपनी सारी सोल्स रिंग को समन कर लेता है। वहीं पे लॉन्ग भी और वहीं पे मास्टर जुआनजी भी अपनी सारी ही सोल्स रिंग को अपीयर करके सीधा ही बॉडी सेक्ट के लीडर के साथ मिल करके ड्रैगन एम्परर लॉन्ग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहां पे ड्रैगन एम्परर का ड्रैगन आगे आकर के उन दोनों को ही रोक रहा होता है। और इसी खतरनाक क्लैश के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसके नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और साथ में ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।